भारत में पहली बार 22 जनवरी के दिन इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में यह लिखा जाएगा, काला दिवस, काला दिन के रूप में। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दिन विज्ञान हारने वाली है। बुद्ध की धरती और विज्ञान की धरती जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म होने वाला है। लोग सही कहता है कि भारत मुर्दों का देश है, और आज हमको समझ में आता है कि लोग क्यों ऐसा कहता था, इतिहास क्यों ऐसा प्रमाण देता था। फिल्मों में भी इस डायलॉग को बार बार दिखाया गया है, और बड़ी आसानी से ब्राह्मणों ने भारत को बर्बाद कर दिया। अब समझ में आता है, अब समझ में ये आता है कि मुसलमानों ने और मुगलों ने भारत को कैसे गुलाम बनाया होगा। जहाँ भारत के लोग गाय को अपना माता मानते हैं, गाय के पेशाब को पीते हैं और गाय के दूध को पत्थरों पे चढ़ाते हैं, अब समझ में आता है कि भारत के लोगों की मानसिकता कैसी होगी। जिस राम का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं लिखा नहीं गया, वो झूठ के समझिए की इमारत खड़ा कर दिया, और भारत के लोग पूरा झूम रहे हैं। पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। उस समय हम सोचेंगे और हम कैसे इस बात को लेकर के गर्व करेंगे। ये बड़ी ही समझिए कि सोचने वाली विषय है और सोचने वाली बात है। दुनिया में पहला, हमारे भारत के राजनीति के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री होगा जिसने इतनी ज़्यादा अंधविश्वास बढ़ाई हो। देश की आज़ादी के बाद से भारत का पहला ही प्रधानमंत्री ऐसा होगा जिसने सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता फैलाई हो, जिसने जाति पाति, ऊंच नीच, हिंदू मुसलमानों के बीच में टकराव का सबसे बड़ा दीवार खड़ा करने वाला आज तक हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा होगा। लोगों को शिक्षा उसके घर से, उसके बच्चों के जीवन से शिक्षा को ख़त्म कर दिया गया, और सबसे ज़्यादा मंदिरों की तरफ ढकेला जा रहा है। ये सोचने वाली बात है। आज बड़ी अच्छा लग रहा था कि शराब पीने वाला और गुटखा खा करके राम का झंडा लेकर के हर चौक चौराहे पर खड़ा था। बड़ी अजीब लग रहा था कि ऐसे लोगों को देखिए कितना सुंदर हमारा भारत बनाने जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्व आपके भारत की तरफ देख रही है, और जग हंसाई कहने वाली बात है ना। अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा लोग हंसने वाला है, सबसे ज़्यादा, इतनी ज़्यादा पूरी मीडिया ये कहती है कि सबसे, समझिए एक बात मैं आपको बताता हूँ। एक बार ट्रंप ने मोदी मोदी कह दिया तो वहाँ के लोगों ने तुरंत समझिए कि ट्रंप को ही हटा दिया, क्योंकि उसको पता था कि अंधविश्वास कभी भी विज्ञान के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं। और हमारे भारत के लोगों में ये बात ऐसा बिल्कुल नहीं है।